आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 53 के साथ हाज़िर हुआ हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि InDesign में टेक्स्ट रैप किस तरह से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हों तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में मेरे पास ये मैटर बना हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कॉलमी टेक्स्ट मैटर है और नीचे पेज के नीचे एक इमेज रखी हुई है और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है मेरा टेक्स्ट फ्रेम इससे लिंक किया हुआ है ताकि यहाँ से कोई भी मैटर यहाँ पे आ जाए अपने आप। तो अब मुझे इसमें टेक्स्ट रैप ऑन करना है। InDesign यूज़र्स जो है टेक्स्ट रैप को रन अराउंड के नाम से जानते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से टेक्स्ट रैप किया जाए। टेक्स्ट रैप एनेबल करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आइकन्स बने हुए हैं कंट्रोल पैनल में ऊपर छोटे छोटे, मगर मैं टेक्स्ट रैप के लिए यहाँ विंडोज़ में जाके उसका पैनल खोलूँगा टेक्स्ट रैप का। ये रहा टेक्स्ट रैप का पैनल जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एंड W। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट रैप का पैनल खुल जाएगा। ये पैनल मैं यहाँ साइड कर देता हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो 2 कॉलमी टेक्स्ट है यहाँ से जो अभी यहाँ तक है वो यहाँ से यहाँ आके फिर नेक्स्ट पेज में आ जाए। तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा और अभी आप देख रहे हैं कि नो टेक्स्ट रैप है, कोई टेक्स्ट रैप हुआ नहीं है इसमें। तो मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स। तो इस पर क्लिक किया मैंने। तो जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मैटर जो यहाँ नीचे था वो यहाँ आ गया है और यहाँ से कंटिन्यू होके इस कॉलम में आ गया है। यहाँ पे 2 मिलीमीटर्स का ऊपर ऑफसेट दिया हुआ है और ये लिंक वाला बटन अभी ऑफ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सब 2 मिलीमीटर्स हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 मिलीमीटर की लाइन यहाँ भी बनी हुई है, चारों साइड बनी हुई है। तो मैं अभी इसे ऑफ़ करता हूँ, इसे ज़ीरो करता हूँ पहले। तो मैं जैसे ज़ीरो किया मैंने तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये टेक्स्ट जो ऊपर था वो नीचे आ गया है। ये माइनस कर दिया है मैंने। तो ये माइनस करूँगा मैं तो ये इमेज के अंदर तक टेक्स्ट आ जाएगा। तो मुझे माइनस तो नहीं करना, मैं फ़िलहाल अभी इसे ज़ीरो करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा और इस लिंक को ऑफ़ करता हूँ और ऊपर मैं 2 मिलीमीटर का टेक्स्ट रैप देता हूँ। तो 2 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक का गैप है। इसे बड़ा करता हूँ ज़रा सा। तो ये 2 मिलीमीटर्स का यहाँ पे रैप रहेगा, मतलब खाली स्पेस रहेगी। यहाँ पे टेक्स्ट मेरा यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से आने के बाद वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट रैप को एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अब ये सर्कल लेता हूँ और सर्कल यहाँ पे रखता हूँ इस जगह। ये कॉलम के सेंटर में है अभी, ये ग्रीन लाइन इसका इंडिकेशन है। तो मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अभी आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट जो है इसके पीछे से कंटिन्यू चल रहा है ऐसे। अब मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट रैप करना यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इसको क्लिक करता हूँ जंप टू नेक्स्ट कॉलम, बल्कि मैं यहाँ से करता हूँ, इसे यहाँ लेकर आता हूँ। अब करता हूँ जंप टू नेक्स्ट कॉलम। तो जैसे मैं ये करूँगा तो जो मैटर यहाँ था, छोटा करता हूँ ज़रा सा, जो मैटर इसके नीचे था वो यहाँ आ गया है। क्योंकि अभी ये आप देख के खुद ही समझ में आ जाएगी आपको बात कि ऊपर 2 लाइनें बनी हुई हैं और नीचे एक छोटा बॉक्स बना है। इसका मतलब सिर्फ ऊपर ही लाइनें रहेंगी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ऊपर 1 लाइन है, नीचे 2 लाइनें हैं। तो इस तरह से आप कंटिन्यू इसका मीनिंग समझ सकते हैं आसानी से। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरह से इस सर्कल को कवर कर लिया है और अब टेक्स्ट इस तरह से जा रहा है
यूँ जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक होके फिर यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है टेक्स्ट। तो मैंने इस पर क्लिक किया और रैप टू बोथ राइट एंड लेफ्ट एजेस है, तो आप यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया कर देंगे, तो जहाँ लार्जेस्ट एरिया मिलेगा उसको स्पेस का, वो वहाँ पे टेक्स्ट को रैप कर देगा। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं इस तरह से, जहाँ पे लार्जेस्ट एरिया टेक्स्ट का मिलेगा वहीं पे रैप होगा टेक्स्ट। और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इस सर्कल से जुड़ा हुआ है। ऐसा ज़रा सा ऊपर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ये सिर्फ एक एनेबल किया हुआ है, बाकी सब डिसेबल्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि सर्कल है इसमें टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एक ही चीज़ एनेबल्ड है। तो मैं यहाँ पे इसको ज़रा सा बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि इस तरफ ये ब्लू लाइन बन गई है बाहर। मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं W क्लिक करता हूँ तो आप इसका इफेक्ट देखेंगे। अच्छा, अब मैं इसे यहाँ लेकर आता हूँ और बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड करता हूँ मैं, तो आप देखें कितना क्लीनली ये काम हो गया। इस पे ज़रा सा आप बड़ा करेंगे अगर सर्कल, तो ये इमेज के चारों तरफ जो है ये एक स्पेस है 2 mm का, आई गेस, हाँ 2 mm। अच्छा, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और आप देखेंगे कि इस पे क्लिक किया आपने तो आप इस तरह से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपको उसके लिए पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने आके क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ एक पॉइंट बन गया है। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाऊँगा। तो इस तरह से आप अपना रैप एडिट कर सकते हैं। मैं इसे अंडू कर देता हूँ, इसे अब यहाँ हटा देता हूँ। अब ये वाली इमेज में लगा के आपको दिखाता हूँ। ये इमेज यहाँ रखता हूँ, सॉरी, ये इमेज यहाँ रख दी मैं। ओह, असल में मैंने उस कंटेंट ग्रैबर पे क्लिक कर दिया था, इसलिए इमेज सेलेक्ट नहीं हुई थी मेरी। मैं अब इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ से लेके जाता हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वाइट स्पेस है और ये इस तरह का रैप बना हुआ है तो क्यों नहीं आया। यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्टेड है और ये इमेज जो है ये फ़ोटोशॉप से एक इंपोर्ट की हुई इमेज है। मैंने अपने पिछले एग्जांपल में इसका क्लिपिंग मास्क बना के आपको दिखाया था, तो वो क्लिपिंग मास्क इसमें अभी भी मौजूद है। और अब बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्टेड है, इसीलिए आपका टेक्स्ट मैटर जो है इस तरफ से जा रहा है। अब मैं बाउंडिंग बॉक्स को सेलेक्ट करके अल्फ़ा चैनल पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से इमेज के चारों तरफ जो वाइट स्पेस था उसको इग्नोर करते हुए सारा मैटर अंदर की तरफ आ गया है। और ये इसका ये इसका क्लिपिंग मास्क है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है अभी। तो ये मैटर अभी इस तरह से आ रहा है, ये यहाँ से आके SEQ, उसके बाद यहाँ चला गया UT, उसके बाद ये यहाँ पे एक मास्क बना हुआ है फ़ोटोशॉप में, और ये ODI यहाँ से फिर कंटिन्यू चल रहा है मैटर। इस प्लेन के नीचे कोई मैटर नहीं है, रैप हो चुका है मैटर ट्रांसपेरेंसी में, अल्फ़ा चैनल में। इसी तरह से आप चाहें तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या सूरत बनती है। यहाँ पे कोई ऑप्शन है कि नहीं है एडिट करने का, देखता हूँ मैं, नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ है शायद, नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस पर फिर से क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ देखते हैं क्या है। सेम एस क्लिपिंग करके देखते हैं। तो ये अभी नहीं समझ में आएगी बात, क्योंकि ये बाउंडिंग बॉक्स को इसने कवर कर लिया है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल में इसको दिखाता हूँ किस तरह से आप मैनुअली इसको कर सकते हैं। इसको क्लिक किया मैंने और इसे यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब मैं ये वाली इमेज लेकर आता हूँ
ये यहाँ रख देता हूँ मैं, इसे अभी हटा देता हूँ मैं, सॉरी, इस इमेज को अभी हटा देता हूँ मैं। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि ये जो इमेज है इसमें टेक्स्ट मेरा यहाँ तक आए, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी लाइन यहाँ तक आ जाए टेक्स्ट मेरा और दूसरी लाइन में चला जाए। इस ब्लैक हिस्से को अवॉइड करना है हमें और इस ग्लास को अवॉइड करना है। तो हमें यहाँ पे मैनुअली जो है इसका मास्क बना देना होगा। मैं एक पेन टूल यूज़ करता हूँ, इसे ज़रा सा बड़ा करता हूँ मैं, और अब मैं यहाँ से ड्राइंग करता हूँ पेन से। ये मैंने इस तरह से, मैं अभी फिनिशिंग नहीं कर रहा हूँ इसकी, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब आप पेन टूल चलाएंगे, यूज़ करेंगे, तब तो आप फिनिशिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इस पे हमें टेक्स्ट रैप ऑन कर देना है और यहाँ पे आई गेस कहाँ गया, सॉरी, ये वाला यूज़ करना है। तो अब आप देखेंगे मैं W प्रेस करता हूँ, ये मेरे इमेज यहाँ तक है और टेक्स्ट मेरा यहाँ तक आया है। ये जो लाइन आपने बनाई है आप इसको यहाँ से नन भी कर सकते हैं, इसको नन कर दिया मैंने। तो इससे फ़ायदा ये होगा किसी भी इर्रेगुलर शेप में हम अपना टेक्स्ट रैप कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करें, W प्रेस करता हूँ मैं और इस पर क्लिक करते हैं और इसे ब्लैक करता हूँ मैं और इसको मैं बढ़ा देता हूँ ज़रा सा 1 mm 2 mm। इसको वापस नन कर देता हूँ और अब W प्रेस करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी स्पेस नज़र आएगी। तो इस तरह से जो है आप एडिट कर सकते हैं अपना टेक्स्ट रैप। W पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी, इसे यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। बल्कि एक चीज़ और मुझे आपको दिखानी है, ये मेरा इमेज यहाँ पे है और इसका टेक्स्ट अब मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, अभी इसमें कोई टेक्स्ट रैप नहीं है। और यहाँ पे मैं एक कैप्शन लिखता हूँ, लॉन्ग वे अहेड, और इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ और इसे यहाँ रख देता हूँ मैं। इस पे फिल डाल देता हूँ, वाइट, कोई लाइट कलर का फिल दे देता हूँ मैं। तो ये आपका कैप्शन यहाँ पे आ गया। अब आपने इस इमेज में इसे ऑन कर दिया तो आपका टेक्स्ट जो है रैप हो गया। टेक्स्ट रैप होके इस पेज में यहाँ तक आ गया, मगर इसमें एक ड्रॉबैक आपको नज़र आएगा कि जो कैप्शन आपका था वो यहाँ से गायब हो गया। तो अब उसको वापस लाने का रास्ता ये है कि हम इस कैप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड पे Ctrl+B प्रेस करके टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस को सामने लेकर आएंगे और यहाँ पे आप जनरल टैब में देखेंगे कि इग्नोर टेक्स्ट रैप नामी एक ऑप्शन है। इस पर अभी कुछ किया हुआ नहीं है, इस पर हम क्लिक करेंगे ताकि ये टिक हो जाए और इसे हम कर देंगे ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये वाला जो टेक्स्ट फ्रेम है इस टेक्स्ट रैप को इग्नोर कर देगा और जो कैप्शन मेरा खो गया था वो वापस जो है अब सामने आपके आ जाएगा। और मैं इसकी आपको वो दिखा देता हूँ क्लिपिंग मास्क। मैं फ़ोटोशॉप ऑन करता हूँ
ये क्लिपिंग मास्क मैंने बना रखा था, वो क्लिपिंग मास्क मैंने फ़ोटोशॉप में बनाया था। वो किस तरह से बनाया था, क्लिपिंग मास्क नहीं एक्चुअली उसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा था, एक ट्रांसपेरेंसी एक अल्फ़ा चैनल बना के। तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये इस तरह से कैसे आ गया यहाँ से सेलेक्ट करके। ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और टेक्स्ट रैप ऑन किया इसका और अल्फ़ा चैनल में क्लिक किया तो इस तरह से कैसे आया। तो अल्फ़ा चैनल कहाँ से आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोटोशॉप में। और आई गेस ये रही वो इमेज, clipimage.psd। तो ये इमेज जो है ये एक्चुअल इमेज है, ये मैंने बना के रखा हुआ था पहले से। शिफ्ट क्लिक किया इस पे तो ये एनेबल हो गया है और शिफ्ट क्लिक करूँगा तो आपको ये मास्क जो है डिसेबल हो जाएगा। अब चैनल्स पे जाएंगे तो देखेंगे ये चैनल का एक मास्क बना हुआ है, तो जो ब्लैक हिस्सा है वो नहीं दिखता है, जो वाइट हिस्सा है वही नज़र आता है। तो ये मास्क मैंने बना रखा था, इसीलिए यहाँ इन डिज़ाइन में आपको ये इमेज इस तरह की दिख रही है। ये हिस्सा ब्लैक है इसलिए यहाँ पे गायब है, और ये हिस्सा जो प्लेन का हिस्सा एक्चुअल हिस्सा है वो वाइट था फ़ोटोशॉप में, मेरा वाइट है यहाँ पे, तो इसलिए आप उस वाइट हिस्से को यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं इसे यहाँ रखूँगा और अभी सेम एज क्लिपिंग एंड बाउंडिंग बॉक्स सेम ही ऑप्शन है, ऑलमोस्ट होगा कुछ, इसका कुछ मुझे आइडिया नहीं है सेम एज क्लिपिंग क्यों। एक्चुअली हिसाब से ये क्लिपिंग मास्क मेरे हिसाब से तो ये वाला जो ट्रांसपेरेंसी है वो होना चाहिए था, या तो उसके लिए वहाँ पे पाथ बनाना पड़ेगा फ़ोटोशॉप में अलग से, तो शायद वो क्लिपिंग में काम करेगा। तो अभी बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्टेड है और क्लिपिंग मास्क में शायद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पाथ बना हुआ नहीं है, वहाँ पे एक अल्फ़ा चैनल बना हुआ है, इस वजह से वो शायद क्लिपिंग को इग्नोर कर रहा है। तो मैं बाउंडिंग बॉक्स लेके चलता हूँ और इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे अल्फ़ा चैनल का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था। अल्फ़ा चैनल, ये अल्फ़ा चैनल, इस चैनल का नाम है अल्फ़ा चैनल। ये RGB चैनल बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के हैं, और ये जो चैनल मैंने बनाया था अलग से उसका नाम है अल्फ़ा चैनल, उसे अल्फ़ा चैनल कहते हैं। तो जनाब ये था इन डिज़ाइन में टेक्स्ट रैप के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही है, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।